नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैक ऑफ 5 पे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे पूरा कहानी बर्ड फ्लू के बारे में। ये क्यों है आज न्यूज में और हम लोग क्यों इस पे डिस्कशन कर रहे हैं, ये समझेंगे। बर्ड फ्लू क्या होता है और ये कहां से आया है, ये हम लोग देखेंगे। इसका सिम्टम्स क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है और प्रिकॉशन किस तरीके से हम लोग ले सकते हैं, ये भी देखेंगे। किस तरीके से ये स्प्रेड होता है, क्या ये बर्ड से बर्ड में ही स्प्रेड होता है या फिर बर्ड से ह्यूमंस में भी स्प्रेड होता है, ये भी हम लोग को समझ लेना होगा। और जब ये बर्ड फ्लू आता है तो बहुत ज्यादा भसड़ हो जाता है सारे मांस भक्षियों पे। मांस भक्षी मतलब इंसान भी है, उसमें जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं इंक्लूडिंग मी, हम लोगों के ऊपर ये दुविधा आन पड़ती है कि हम लोग चिकन या एग खाएं कि नहीं खाएं। तो हम लोग देखेंगे कि क्या बर्ड फ्लू आता है तो उसमें हम लोग चिकन या एग खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बर्ड फ्लू आ गया है तो चिकन और एग नहीं खाओ। अब देखिए, बर्ड फ्लू इंडिया में इसका क्या स्टेटस है और ये डेंजर क्या है बर्ड फ्लू से, ये भी हम लोग समझेंगे इस वीडियो में, सरल भाषा में यानी हिंदी में आराम से समझेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज हमें आपके सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज उसे लाइक या डिसलाइक बटन के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी मेरे लिए सुझाव है कि मैं किस तरीके से अपने कंटेंट को अच्छा कर सकता हूं तो वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हैं। आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा सोशल मीडिया हैंडल है तुषारोलॉजी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। और अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे यानी क्रैकोफाई नाम से है जो टेलीग्राम चैनल, उस पे मैं शेयर कर दूंगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग ये भसड़ न्यूज में क्यों है और क्या है, ये क्यों आ गया है। ये तो खत्म हो चुका था 2019 में, तो अब ये दोबारा से हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं आज हम लोग 2021 में, जबकि अभी कोविड-19 का समय है। कोविड के समय में अब हम लोग बर्ड फ्लू के बारे में क्यों जान रहे हैं भैया, आप क्यों बता रहे हैं मेरे को। तो देखिए, अभी हाल में ही जो आपका बहुत सारा स्टेट्स है उसमें आउटब्रेक देखने को मिला है बर्ड फ्लू का। कौन कौन सा स्टेट है भैया? केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र। यहाँ पे बर्ड फ्लू देखा गया है और इसी के कारण से आज हम लोगों को बर्ड फ्लू पे बात करना पड़ रहा है। अब बर्ड फ्लू आया है, दुनिया भर में हम लोग जाके चिल्ला रहे हैं कि बर्ड फ्लू बर्ड फ्लू बर्ड फ्लू आ गया, बर्ड फ्लू आ गया, ये मत खाओ वो मत खाओ, लेकिन पत्ते नहीं है। जब आपसे पूछेगा कि बर्ड फ्लू क्या है तो ये आप लोगों को पत्ते नहीं होगा। तो हम आ गए हैं आप लोगों को बताने के लिए, हिंदी में एकदम सरल भाषा में बता देंगे, समझा देंगे, ताकि आप लोगों से कोई पूछे कि भैया बर्ड फ्लू जो गाना गा रहे हो ये क्या होता है, ये भी तो हमको बताओ, तो आप खटक से उनको बता दीजिएगा, समझे। अब देखिए, हम लोग मेन मुद्दे पे समझ लेते हैं कि बर्ड फ्लू है क्या और ये इन्फेक्शन क्या चीज है और कहां से भैया इस भसड़ का शुरुआत हुआ है, ये चीज हम लोग समझते हैं। देखिए, 1997 में सबसे पहला आउटब्रेक देखा गया था। कहां पे? गैस कीजिए, चवन्नी देंगे हम। ये भी आपका हुआ है हांगकांग में, चाइना में। जितना भसड़बाजी होता है ना, सब चाइने से साला आता है। चाइना वाला एकदम क्या हम बोले, एकदम परेशान करके रख दिया है। देखिए, लाइव बर्ड मार्केट में हांगकांग में इसका आउटब्रेक देखा गया था 1997 में। यहां पे जो वायरस का स्ट्रेन पाया गया था वो था H5N1 स्ट्रेन, ठीक है। और ये बहुत ही खतरनाक, ये बहुत खतरनाक खिलाड़ी हैं, समझे। ये जो वायरस का स्ट्रेन है ये सबसे ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी है। तो ये स्ट्रेन क्या होता है ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आप लोगों को हर चीज बहुत आसान से बता दूंगा मैं। अब देखिए, ये जो आउटब्रेक हुआ इसमें क्या पता लगा हम लोगों को, जब खत्म हुआ तो 18 इंसान को ये इन्फेक्ट कर चुका था, जिसमें से 6 आदमी लोग टपक गया। ले बेटा भैया, बहुत डेंजर है। 18 इंसान में से 6 को टपक ही हो गया, बाप रे बाप। तो अब देखते हैं ये बर्ड फ्लू है क्या। देखिए, बर्ड फ्लू को आप एवियन इन्फ्लुएंजा भी कह सकते हैं। ये एक वायरल इन्फेक्शन है और ये इन्फेक्शन किस में पाया जाता है? ये बेसिकली चिड़िया विड़िया में पाया जाता है और इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये इंसान को भी अफेक्ट कर सकता है और ये एनिमल्स यानी इंसान और जानवर दोनों को ये अफेक्ट कर सकता है। मतलब बर्ड फ्लू जो है वो बर्ड से हट के वो एनिमल को भी इन्फेक्ट कर सकता है और ह्यूमंस को भी कर सकता है। ये आप लोगों ने देखा, यहाँ पे 6 आदमी टपक गया इसी के कारण से, बर्ड फ्लू के कारण से। तो यहाँ पे तो हमारे को समझ में आ गया कि भैया हाँ, बर्ड फ्लू मतलब बर्डवा से इंसानवा में भी जा रहा है खेल, समझे, इसीलिए मर जाता है। ठीक है, इतना तो हम लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि एवियन इन्फ्लुएंजा जो है ये किस तरीके से फैलता है और किसके कारण से फैलता है। बेसिकली देखिए, ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा है ना, ये बर्ड्स में फैलता है, ठीक है। और ये किसके कारण से फैलता है? ये आपका फैलता है इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरसेस के कारण। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं वायरस के बारे में। बेसिकली हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, ऊपर ऊपर देखेंगे कि कोई भी आपसे अगर पूछे कभी भी तो आप लोग उसको समझा पाए कि भैया क्या है खेल इस पूरे बर्ड फ्लू का। तो देखिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरसेस। 4 प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ए, बी, सी और डी। अब जो हमारा इन्फ्लुएंजा ए वायरस है ये हमारा सब टाइप्स में डिवाइड होता है। क्यों भैया ये सब टाइप्स में डिवाइड होता है? तो वायरस का जो आपका सरफेस होता है उसमें 2 तरीके का प्रोटीन पाया
पाया जाता है, उसके बेसिस पे हम लोग इसको सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है भैया? तो देखिए, हेमाग्लूटिनिन पाया जाता है, उसे HA कहते हैं, और न्यूरामिनिडास पाया जाता है, जिसे हम लोग NA कहते हैं। ये हम आप लोगों को अभी दिखाएंगे फोटो। ये देखिए, ये वाला आपका इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसमें ये है आपका हेमाग्लूटिनिन और ये वाला है आपका न्यूरामिनिडास। इसी के आधार पे सब टाइप्स डिवाइड किया गया है। तो देखिए, अभी हेमाग्लूटिनिन का हमारे को 18 सब टाइप्स पता है और न्यूरामिनिडास का हमारे को 11 सब टाइप्स पता है। अब देखिए, जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे H5N1 स्ट्रेन का, इसमें कितना हेमाग्लूटिनिन है और न्यूरामिनिडास है, ये हम लोग कैसे पहचानेंगे? आप लोग एकदम दिमाग से सोच के एकदम खटाक से बताइए। तो देखिए, आपको सीधा दिख रहा होगा HA, यानी इसमें H5N1 में जो हेमाग्लूटिनिन का जो प्रोटीन है वो 5 सब टाइप का है, ठीक है। HA5 है और आपका NA1 है। आराम से आप लोग पहचान रहे होंगे। बेसिकली इतना आपको जानने का जरूरत भी नहीं था, ये बस आप लोगों को बताने के लिए है कि किस तरीके से ये सब टाइप्स डिफाइन होता है। ये अब देखिए, ये जो वायरसेस है ना, ये ऑलरेडी पाया जाता है नेचुरली एक्वाटिक बर्ड्स में, मतलब जो पानी उनी में पक्षी रहता है ना, पानी में रहता है या फिर पानी के अगल बगल रहता है, उसमें ये वायरस पाया जाता है। और ये क्या कर सकता है? इन्फेक्ट कर सकता है आपका डोमेस्टिक पोल्ट्री, जैसे हमारा मुर्गा उर्गा होता है, उसको ये इन्फेक्ट कर सकता है, और एनिमल्स को भी ये इन्फेक्ट कर सकता है। अब देखिए, ये स्प्रेड कैसे होता है हम लोग ये समझते हैं। भैया, सब चीज तो देख लिए, क्या होता है इतना तो बहुत डिटेल में बता दियो, इतना का जरूरत नहीं था। बस सीधा बता देते कि बर्ड फ्लू एगो इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि चिड़िया से इंसान में आ जाता है, बस इतना भी आप जान सकते थे। लेकिन कोई नहीं, हम थोड़ा सा आपको अधिक बता दिए। आप किसी को बताइएगा, इंप्रेस हो जाएगा, बोलेगा वाह वाह भैया कितना तेज आदमी है। देखिए, हम लोग समझते हैं कैसे जाता है चिड़ैया से जानवर में। ई है एक मनचला पक्षी, ई चाइना में, ई खूब मनचला है, लेकिन ई हो गया है बीमार, इसको है बर्ड फ्लू। अब क्या होगा कि ई जो मनचला पक्षी है, ई बोला कि चलते हैं हम थोड़ा सा इंडिया घूम के आते हैं, बगले में है, बढ़िया से जाएंगे, ताजमहल देखेंगे, इंडिया गेट देखेंगे, लाल किला देखेंगे, मस्ती में जाते हैं, घूम के आएंगे। इनको बीमारी है, लेकिन इनको पता नहीं लग रहा है कि ये बीमार भी हैं, इनको कोई भी सिम्टम नहीं आया है। तो इनको लग रहा है कि भैया हम तो एकदम फिट एंड फाइन है, अब हम तो घूम के आ सकते हैं। तो ये प्लानिंग किए, एकदम टिकट विकट कटाए बढ़िया से, और बोले कि हम चलते हैं इंडिया। अभी इंडिया के लिए उड़ लिए, बढ़िया से उड़े, अब मस्ती में उड़ते उड़ते आ रहे हैं, मस्ती में उड़ते उड़ते आ रहे हैं, यहाँ पे आ गए फिर ये इंडिया। इंडिया का हमारा कुकड़ुकू है। अब इंडिया में आए ना, जब ये घूम रहे थे तो इनका मुलाकात हो गया कुकड़ुकू से। और कुकड़ुकू जो है, इनको देखे बोलेगा वाह वाह चाइनीज, तो हमको बात करना है। ई सोचे कि हम जाते हैं चाइना वाला से बात करते हैं कि कहाँ वहां पे का बिजनेस करते हैं, बढ़िया से एकदम का सीन चल रहा है, ये सब चीज देखते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी समझ लीजिए, इनको भी नहीं पता लग रहा है कि ये बीमार है, और इनको तो पता ही नहीं है भैया ये मनचला इंसान है, इनको तो औरों नहीं पता है कि ये बीमार है। तो क्या हुआ, ये दोनों आया कांटेक्ट में। ये दोनों जब कांटेक्ट में आ गया तो ये तो ऑलरेडी बीमार था, ये साला एकरो बीमार कर दिया, ठीक है। ये कुकड़ू को बीमार हो गया। चलिए, कुकड़ू को तो बीमार हो गया, अब यहां से अब इनको भी पता नहीं है, अभी इसका कहानी हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब बोलेंगे कि चलिए कुकड़ू तुम मिलने गया, चल गया, तब इसको हो गया, बीमार हो गया। लेकिन इस सुअरवा और बिलिया और कुतवा को कैसे हो गया? देखिए, ये जब उड़ते उड़ते आ रहे थे, यहां से उड़ते उड़ते आ रहे थे चाइना से, ठीक है, चाइना है यहाँ, ठीक है। यहां से जब उड़ते उड़ते आ रहे थे तो खाए होंगे कुछ, पॉटी भी करेंगे। ये जो पॉटी किए, ये नीचे गिर गया जमीनवा पे, और इस सुअरवा का किया ऐसे ऐसे सूंघते 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 गया, उसको भी खाने लग जाता है। ये तो सब खा लेता है, ये साला है सुअर, इसका नाम है सुअर है, इसलिए ये सब खा लेता है। तो क्या हुआ, इनका जो पॉटी था, एक्सक्रीशन था इसका, तो उसमें वायरस का स्ट्रेन था। अब इस सुअरवा आएगा, इसको खाएगा, तो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया ना वायरस, तो इसको भी इसी तरह से हो जाएगा आपका बर्ड फ्लू। एंड सिमिलरली आपका बिल्ली और ये कुत्ता भी हो जाता है इन्फेक्ट, ये केवल इस मनचला पक्षी के कारण। अब भैया ये ह्यूमंस में भी आ जाता है। देखिए, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी हो भी जाता है, ठीक है, रेयर केसेस है। अब देखिए कैसे इन्फेक्ट हो जाता है, हम लोग ये समझ लेते हैं। ये देखिए, ये है आदमी, बढ़िया सा आदमी है, और यहाँ पे मुर्गवा है। ये जो पीछे हमारा इन्फेक्ट हो गया था ना मुर्गवा, वो है। अब ये यहाँ पे हो गया है इन्फेक्टेड, वायरस इसको लग गया है। लेकिन ई जो आदमी है, ई है लालची, ई है मांस भक्षी भी, ठीक है, मतलब मांसाहारी आदमी है। ई देखा यहाँ मोटा ताजा मुर्गवा कुकड़ू कू कर रहा है। अब इसका दिमाग में आया कि बेटा ये तो बहुत एकदम तगड़ा एकदम मुर्गा लग रहा है, एकदम इसको पका के खाया जाएगा। ये पूरा इसका घर है मुर्गवा का। ये हर जगह पे, यहाँ पे देखिए पॉटी कर दिया है, तो इसमें ये जो ग्रीन डॉट दिखा रहा ना आपको, ये सब वायरस का स्ट्रेन है, इसमें बर्ड फ्लू वायरस है। तो जहां जहां गया है, मुंह मारा है, सब जगह पे वायरस का एक एक स्ट्रेन छोड़ दिया है। यहाँ पे इसका रहने
रहने वहने का जगह है सरफेस पे, और ये इसके अंदर तो है ही है। तो ई बोला कि हम बढ़िया से मुर्गा को पकाएंगे। तो अभी क्या किए, धर दबोच लिए मुर्गा को। अब देखिए दोनों हाथ से धरे होंगे, दोनों हाथ से धरे और इनको हो गया मुंह में खुजली। ठीक है, मुंह में खुजली हो गया, उसी हाथ से, उसी एक हाथ से ये हो गया, कर लिए खुजली। अब इनका नाक में चल गया या मुंह में चल गया होगा, कैसे भी चल गया, तो इस तरीके से ये यहाँ पे इन्फेक्ट हो गए। लेकिन अब देखिए, मान लेते हैं ये कंडीशन नहीं हुआ होता, इनको लालच नहीं आया होता और ये मुर्गा को नहीं धबोचते होते, तब भी इनको होता क्या, वायरस। ये भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं इनका हृदय परिवर्तन हो गया और बोले कि आज से हम शाकाहारी आदमी, हम मांस को हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन ये अपना पिछला जन्म में दुष्कर्म किए थे, दुष्कर्मी आदमी है। ये क्या किए, इसको छोड़ तो दिए, लेकिन ये जो मुर्गा है, ये जो बीमार है, ये क्या किया, ये फड़फड़ाना शुरू कर दिया। देखिए बीमार है तो फड़फड़ाएगा ही, फड़फड़ा दिया, फिर इन्हें उन्हें खुजली करने लग गया, इन्हें उन्हें मुंह किया, उसमें खांसी उसी किया। उसमें क्या हुआ, जो फ्लू वायरस है वो आपका आ गया इन्वायरमेंट में। अब ये आदमी सांस तो लेबे करेगा, बिना सांस लिए कैसे जीवित रहेगा। ये यहीं पे है, इसको देख रहा है, टुकुर टुकुर ताक रहा है, लेकिन ये क्या किया, सांस ले लिया। तो एक तरीका तो ये है कि सांस लेने से जो आपका एयर में जो वायरस था वो इसके नाक में चला गया और इससे ये इन्फेक्ट हो गया। और अगर मान लेते हैं कि ये नहीं भी, ये दूर चला गया होता, ठीक है, दूर चला गया होता, या फिर ये मुर्गा ही यहां से हट के चला गया होता, कहीं और भाग लिया होता, इसे धराइबे नहीं किया होता, लेकिन फिर ई क्या करता कि ई जाके मान लेते हैं गलती से भी इस सरफेस को छू लेता ना, जहां पे ये फ्लू वायरस है, और उसके बाद अपना मुंह कहीं पे छू लेता, तब भी इसको वायरस हो जाता। बेसिकली ह्यूमंस में इसी तरीके से आता है ये बर्ड फ्लू। अब देखिए इसका सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है और प्रिकॉशन क्या है। अब देखिए ये जो H5N1 वायरस है ना, ये बहुत खतरनाक, मैंने आपको पहले ही बताया, ये बहुत खतरनाक वायरस है। ये क्या होता है, आपको सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस दे देता है, जैसे कि आपको निमोनिया हो जाएगा। अगर मान लेते हैं आपको हो गया, तो आपको सिम्टम्स क्या क्या आएगा, अर्ली सिम्टम्स जो सबसे पहले आपको दिखाई देगा वो होगा फीवर, कफ होगा, सोर थ्रोट होगा, एंड समटाइम्स एब्डोमिनल पेन, यानी पेट में दर्द उर्द भी आपको हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या होता है अब इसका, अब ये अगर हो जाता है तो इसमें इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। ओसेल्टामिवीर करके एक एंटीवायरल ड्रग होता है, इसी का डोसेज दिया जाता है जब इंसान को बर्ड फ्लू हो जाता है। तो अब प्रिकॉशन क्या बोला जाता है, देखिए जो पोल्ट्री फार्म वाले लोग हैं ना, उनको बोला जाता है एक तो आप लोग हैंड हाइजीन रखा कीजिए। ये देखिए हर चीज में आप लोगों को काम आएगा, हैंड हाइजीन हर जगह पे। जब भी वायरस का खेल बताया जाता है ना, वहां पे हैंड हाइजीन आपको हमेशा बताया जाएगा। कोविड में भी आप लोगों को बताएगा कि हाथ वाथ बढ़िया से धो वो के रखना है, क्योंकि हाथ से ही बैक्टीरिया वायरस ये सब फैलता है। तो हाथ को हमेशा आप धोइए, नॉर्मली भी ये अपना हैबिट बना लीजिए कि आप लोग नॉर्मली भी साफ सुथरा रहिए और हाथ को धोते रहिए। या तो फिर आप पीपीई सूट पहनिए, जैसे कि कोविड में पहना जाता है अगर आप पोल्ट्री वोल्ट्री में काम वाम करते हैं तो। अब देखिए बर्ड फ्लू इंडिया में क्या सीन चल रहा है बर्ड फ्लू का। देखिए जो इंडिया में सबसे पहला आपका आउटब्रेक हुआ था ना, वो 2006 में हुआ था। कहां पे हुआ था, महाराष्ट्र और गुजरात में हुआ था। और 2018 और 14 में ये वेस्ट बंगाल और केरला में आया, और 2006 और 15 के बीच में इंडिया में 25 एपिसोड H5N1 बर्ड फ्लू का पाया गया पोल्ट्री में, ठीक है, 15 स्टेट्स में। लेकिन यहां इंडिया में कभी भी इंसान में इंफेक्शन नहीं देखा गया बर्ड फ्लू के कारण। बर्ड बहुत सारे मरे हैं, मुर्गा उर्गा को पूरा मार दिया जाता है। देखिए जब भी बर्ड फ्लू आता है ना, तो उसको खत्म करने का एक ही तरीका लोग यूज करता है कि मास में स्लॉटर किया जाता है, ताकि बर्ड फ्लू को कंट्रोल किया जा सके। और देखिए सितंबर 2019 में इंडिया को डिक्लेयर कर दिया था कि ये फ्री है, अब बर्ड फ्लू यहाँ पे कोई बसड़ नहीं करेगा, बर्ड फ्लू अब नहीं आता है यहाँ पे। लेकिन देखिए 2021 में दोबारा आ गया बर्ड फ्लू। अब देखिए इसमें हमारा डेंजर क्या है, ये हम लोग समझते हैं। देखिए 10 अगर कंफर्म केस हुआ है ना H5N1 वायरस का, तो उसमें से 6 को आदमी लुढ़क जाता है भाई, सीधा मर जाता है, समझे। तो इसीलिए ये खतरनाक है। अगर ये इंसान में हो गया तो अब लोग मरने लग जाएगा। अब जहां पे खेल मरने का हो गया, वहां पे तो ये डेंजर हो ही जाता है। और एक चीज और समझिए, अगर ये वायरस म्यूटेट हो गया, जो कि वायरस का नॉर्मल खेल होता है, वो लोग म्यूटेट कर जाता है। अब मान लेते हैं कि ये अगर म्यूटेट करके इजिली ट्रांसमिबल हो गया, यानी इजिली ट्रांसमिट होने लग गया, तो ये भैया कैसा हो जाएगा खेल, कोविड जैसा हो जाएगा। कैसे इजिली सबके में जाके घूमते रहता है, एकदम तुरंत तुरंत फैल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पैंडेमिक में बदल जाएगा। इसीलिए हम लोगों को इससे डरना चाहिए। अब सबसे मेन मुद्दा का बात करते हैं कि क्या हम लोग अंडा या चिकन खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। जब भी बर्ड फ्लू आता होगा तो आप लोगों को सुनने को मिलता होगा कि अरे भैया अब मुर्गा वुर्गा खाना बंद करो, भैया बर्ड फ्लू आ गया है। लेकिन आप लोगों को डरने का जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप लोगों को बर्ड फ्लू हो जाए तो आप आके मेरे को गाली देने लग जाइए। WHO जो है वो बोलता है कि जो वायरस है वो सेंसिटिव होता है हीट को लेकर, ठीक है। मतलब कि अगर आप लोग एकदम बढ़िया से मुर्गा को एकदम पका लीजिएगा, एकदम गर्म करके, एकदम मसाला मिर्च डाल के एकदम बना लीजिएगा, तो उसमें जो वायरस है वो मर जाता है। तो आपका जो चिकन
चिकन और अंडा है वो सेफ हो जाता है खाने के लिए। अब आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आप लोग बर्ड फ्लू आने के बाद भी क्या मुर्गा वुर्गा खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप डिसाइड करते हैं कि आपको चिकन या एग खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अब मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।